से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के यही डाउट्स रहते हैं। हर वीडियो के साथ आपको मिलेगी एक बोनस टिप एंड द +1 कैटेगरी, द राइट स्ट्रैटेजी टू थिंक फॉर दैट क्वेश्चन। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो एंड हर एक वीडियो को पूरा देखना और किसी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल टू गेट मोस्ट एंड गुड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड क्रैकिंग द गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हो? चलो चलते हैं अपने आज के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की तरफ। का प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बाय मुस्कान गुप्ता के चैनल में आज हम जो क्वेश्चन डील करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं चलती हम ध्यान से उसे करते नहीं हैं। तो ये मैं बता दूं, आपके लिए ईजी कर देती हूँ ये रिसर्च। ये भी हमारी फैंग कंपनीज में फैंग प्लस माइक्रोसॉफ्ट एंड ब्लूमबर्ग, जो कि काफ़ी पॉपुलर कंपनीज हैं, ठीक है, अच्छे पैकेजेस देती हैं, वहाँ पर ये पिछले 1 ईयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली और राउंड फिगर में ये जो है हमारा क्वेश्चन 40 टाइम्स पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आस्क्ड इज 40 टाइम्स। ये है इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस। ये सारा का सारा डेटा रिसर्च करा हुआ है, तो आप इस चीज़ से आप एकदम निश्चिंत रह सकते हो कि मतलब कि ये सिर्फ ऐसे ही बोल रही है या क्या इसका कुछ मतलब भी है। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन हाउ कुछ को यकीन नहीं होता है एंड दैट्स रियली कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि अगर नहीं होता है दैट ऑल्सो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको फेथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो डेटा जो मैं लिखती हूँ, जो मैं ये मेंशन कर रही हूँ वीडियो के अंदर, इट्स ऑल रिसर्च डेटा। अब क्वेश्चन आता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन भाई क्यों, वाई दे आस्क दिस, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर जो C++ वगैरह लेते हैं अपनी 11th-12th में, तो ये क्वेश्चंस वो लोग वहीं पर काम कर लेते हैं, मतलब उनको सीख लेते हैं। हमने भी ये क्वेश्चन को स्कूल लेवल पर ही देख लिया था। बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस? व्हाई इज दिस क्वेश्चन सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज बीइंग आस्क्ड 40 टाइम्स? एक साल के अंदर 40 बार पूछा गया है। यू नो मीन्स कितना बड़ा नंबर है ये। इन नॉट ओनली इन फैंग कंपनीज बट ऑल दी मोस्ट ऑफ द MNCs लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड ब्लूमबर्ग इटसेल्फ। तो वहाँ पर इन सब का क्यूमुलेटिव कर अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगेन गाइज, वो आपकी अप्रोच, आपका सोल्यूशन, आपकी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो सिंपल क्वेश्चंस को पूछते हैं एंड स्टिल वी डोंट। कुछ जो बच्चे नहीं क्रैक कर पाते, वेयर दे लैक, वो कहाँ गलती कर रहे हैं? वो उनकी सिर्फ ये गलती है कि वो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं रख रहे। अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो तो ये क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जब स्कूल में कर रहे होते हैं और जब कंपनी में कर रहे होते हैं, तो क्या डिफ्रेंसिएशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने मिलता है। स्कूल में तो whatever method we think now, we just do it and we get the marks. But here we have to give the most optimized approach. We have to differentiate among thousands and lakhs of students that why we are different. Why? What else we can contribute to the company? And that is the thing this question or these simple type of question demands you, asks you from you. That being the simplest one, how fast, how easy and how fast you can do this. How you can be better than the other persons. तो ये है इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस गाइस। हम मे भी हो सकता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस इस वीडियो में दे रहे हो और आपको यकीन करना मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये सब का सब डेटा जो है ये ऑफिशियल सोर्सेज से ही क्यूमुलेट करा हुआ है, तो आप इस चीज़ के बारे में एकदम निश्चिंत रह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न द length of the array after removing the duplicates from the array. One thing that you really need to keep in mind is always read the question very thoroughly. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमने क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ी, मे बी इंटरव्यूअर ने बोला
remove duplicates from array. You have to ask that the array is sorted or not. How do we perform that? And हमको जो है एक एक चीज़ को समझना है. अब यहाँ पर देखो, राइट अ प्रोग्राम पूछा है मैंने जिसमें रिटर्न करा है वो एरे की लेंथ को रिटर्न करे वो, ठीक है. लेकिन अगर हमने सिर्फ ये पढ़ा होता रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, तो यहाँ से तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें सब यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए. सो हियर इज द डिफरेंस दैट अराइजेज कि हमें क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए. नेवर एंड एवर स्किप अ सिंगल वर्ड ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज a single word can make a lot of difference in the solution you propose, and that's the main thing. Okay, so next we will going to discuss is question का जैसे ये एक example दे रखे हैं, हम पहले इसे example से अच्छे से समझते हैं. तो example क्या दे रहे हैं हमें 1 2 2 2 and then 3 3 4 and output आ रहा है 4. अब ये output 4 आया कैसे है? तो जब हम duplicates को remove कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये elements बच जाएंगे और इसी एलिमेंट का मुझे साइज जो है वो रिटर्न कर देना है, ठीक है. तो यही इसी एलिमेंट का जो मुझे मेरी ये एरे बनेगी, मुझे इसका साइज रिटर्न कर देना है. सो दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड एंड व्हाट वी आर ट्राइंग और दिस थिंग इज ट्राइंग, दिस एग्जांपल इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, ठीक है. नाउ द अप्रोचेस ऑफ हाउ वी कैन अप्रोच दिस सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द वेज टू अप्रोच दिस. ओके, टू अप्रोच दिस क्वेश्चन व्हाट आर द वेज. One of the naive approach that is most important to come up with at the start of the interview is the naive approach, and one of the naive approach is to compare each and every element with the other. Okay, so अगर हम हर एक एलिमेंट को, ये जो अप्रोच है ये क्या कहना चाहती है, तो पहले हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं. ये अप्रोच हमें कहना चाहती है कि मैं इसे इरेज कर देती हूँ बिकॉज आई नो कि आप सबको सिग्निफिकेंस पता चल गई होगी इसकी. तो अब आ जाते हैं यहाँ पर. ये अप्रोच कहना चाहती है कि मैं 1 को कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट विद द अदर, यानी कि 1 को आई शुड कंपेयर विद 2, देन 1 को अगेन आई शुड कंपेयर विद द नेक्स्ट 2, देन अगेन द नेक्स्ट 2 एंड देन अगेन 3 and 4, ठीक है. ऐसे मुझे कंपेयर करना चाहिए एंड देन आई शुड रिटर्न कि हमारा क्या आंसर है. अगर ये डुप्लीकेट नहीं मिलता है इसका, देन ऑल्सो आई शुड कीप दिस इन अ सेपरेट एरे. अगर मुझे इसका डुप्लीकेट मिल जाता है देन आई शुड ब्रेक दैट लूप एंड कीप इट इन अ सेपरेट आंसर एरे. ये कहना चाहती है हमारी अप्रोच. बट आपने ये देखा दिस इज द नेव अप्रोच. तो ये अप्रोच जो है यहाँ पर सॉर्टेड ऑर्डर गिवन और नॉट सॉर्टेड ऑर्डर गिवन का कोई मायने ही नहीं रह गया है, ठीक है. तो कोई मायने ही नहीं रह गए सॉर्टेड के, तो फिर फायदा क्या है सॉर्टेड का. दिस अप्रोच इज परफेक्ट विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर व्हेन यू आर गिवन द एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू द मीन्स इन अनसॉर्टेड फॉर्म. अनसॉर्टेड अगर एरे आपको दे रखी है देन दिस अप्रोच इज फाइन, बट इट इज ऑल्सो द नेव वन. दिस इज नॉट द प्रॉपर वन, दिस इज नॉट द ऑप्टिमाइज्ड वन, इट इज द नेव अप्रोच. इफ यू कम अप विद दिस अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, इट शोज that you don't understand the question, you didn't understand what it is trying to say. आप उसका मतलब नहीं समझे हो, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझे आप क्वेश्चन की. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सॉर्टेड दे रखा है एंड योर नेव अप्रोच इज लाइक वर्क्स विद एवरी टाइप ऑफ एरे. तो यहाँ पर सॉर्टेड का कोई मतलब ही नहीं रह गया. तो रिगार्डिंग दिस सॉर्टेड आप लोगों के में से कईयों के दिमाग में ये आ सकता है दैट वी शुड कंपेयर the elements with the next element, and if we find duplicate we will skip that, ठीक है. एंड लास्ट में यानी कि ये अप्रोच अब हमसे क्या कहना चाह रही है, हम जो है एलिमेंट्स को नेक्स्ट से कंपेयर कर लें और अगर हमें डुप्लीकेट मिलता है तब हम उसे स्किप कर दें, और अगर हमें ओरिजिनल मिलता है तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से काउंट. एक मैं काउंट नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ और उसको इंक्रीमेंट कर दें. इनिशियली इट इज़ 0, और अगर हमको कोई भी वो मिलता है लाइक ओरिजिनल टाइप मिलती है चीज़ जो हमने पहले एनकाउंटर नहीं करी है, देन आई विल इंक्रीमेंट दिस काउंट. ओके, तो ये कहना चाहता है. तो फर्स्टली देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है. 1 इज कंपेयर्ड विद 2, दे आर नॉट इक्वल,
so I'll increment the count, and now my count value is 1. Okay, next, now I'm on this index, this 2. Now when this 2 is compared with this, we find the duplicate. Here 1 is not incremented, I is increased. Okay, now I is increased, I is now here. Okay, now here I again compare it with the next element. Next element I found the same, so it won't increment its value again when I am here at this value I. ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं हूँ, I compare this one with this doesn't match. Okay, ये मैच नहीं कर रहा है इससे. I incremented my count to 2. Okay, now I am on index this 3. Now when I compare 3 with 3, it matches, so it will not increment the value of count. Now when I am at 3, I compare it with 4, and now 4 is the original one. 4 doesn't matches. ठीक है, they doesn't match, so I'll again increment the counter by 1, and now the resultant is 3. Now again from 4, when I iterate through the next one, it is empty. So here I'll return the answer to be, and for every case I'll return the answer to be count plus 1. Okay, तो ये चीज़ है, ये अप्रोच कह रही थी हमारे ये हमें ये वाली. सो यहाँ पर अब आप देखो कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है. तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गुड, इट्स O of n. ठीक है, बट व्हाट अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो O of 1. लेकिन अब आप ये चीज़ को ध्यान में रखना कि ये वाली अप्रोच जो है, this can work for some cases but it will fail for some of the cases. Like अगर हमें नेगेटिव वैल्यू दे रखी है and we are comparing with that, या फिर कोई भी और केस हमारा अगर आता है इस तरीके से, so this approach is good, you can try that as well, but it will, like, I'm not sure about that this approach is working or not, but it is a good one approach that you can adopt for this. ठीक है, this approach is good. Okay, so we have discussed this approach, it is also good, but what about the most optimized one? ये अप्रोच अभी हमने देखी, लेकिन इसको टेस्ट करें. नेक्स्ट जो है, हम कुछ और अप्रोचेस को पहले देख लेते हैं. द थर्ड अप्रोच कैन बी पुट द array elements into the set and then return the set size. ठीक है, इस केस के लिए क्या कह रहा है? एरे के एलिमेंट्स को हम डाल देते हैं एक सेट के अंदर. सेट में डुप्लीकेट्स विल ऑलरेडी बी रिमूव्ड, एंड देन व्हाट वी कैन गेट इज व्हाट वी कैन गेट इन दिस केस. व्हाट वी कैन गेट, सिंपली साइज को हम निकालेंगे उसकी वैल्यू और हमें ओरिजिनल मिल जाएगा. सो यहाँ पर हमारा पर्पस जो है सिंपली सर्व तो हो जाता है. इफ वी आर रियली ओनली कंसर्न विद द आंसर, then this approach is the best one to get your answer very fastly, quickly and easily for this case. But if you are concerned with, like, finally what the question asked is to remove duplicates from sorted array, like we have to modify the sorted array. We are not just concerned with the output, we need to modify the array in such a way that it only contains the original elements or the unique elements. So this approach works fine. Its complexity again will be insertion of O of n. Actually, insertion in set takes the complexity of n log n. Okay, but here the array is already sorted, so the complexity is reduced to O of n. And for space complexity, it will be O of n. So this approach is not the best one, although it is the fastest one, where you have to write just 2 lines to do this. But still it is not the optimized one, because here the space consumes is more, and we can solve it in O of 1 approach. ठीक है, O of 1 space complexity. So now we will find the bestest approach to solve this. Firstly, as it is a sorted array, we can like use the 2-pointer technique. Now how the 2-pointer technique is going to work here is, 2-pointer technique हमारी कैसे वर्क कर रही है? We'll take
one variable at start and another at its next, and then when unique is found, increment I, let's say ये हमारा वेरिएबल है, increment I, and then store the jth value which is the next, जो हम नेक्स्ट से पॉइंटर स्टार्ट कर रहे थे वो, and store the jth value at ith index. तो ये है अब हमारी अप्रोच हमसे कहना क्या चाहती है, ये क्या समझाना चाह रही है, उसको देख लेते हैं एक बार ज़रा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो फर्स्टली इम्पॉर्टेंट. ये हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमने 2 पॉइंटर टेक्निक को हम यूज़ करें, ठीक है. वील प्लेस आई हेयर एंड जे एट दिस प्लेस. इफ आई एंड जे डजंट मैचेस, ओके, देन एट द पोजीशन ऑफ आई विल डू आई प्लस प्लस फर्स्ट. अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं, आई विल डू आई प्लस प्लस, and at j I will like a of I plus plus, I'll store j here, array of j, okay, for this case. Next, when I found the duplicate, now the ith is here and jth, the loop is running on the jth variable and j is here, okay. So now when I compare this, it is found to be equal, so the jth simply increments here. Now I am at this position, again I and j they are same, so again my jth moves to here. Now here 2 and 3 are not equal, so again I plus plus means at this position now instead of 2 I have 3, and now my I is pointing here and my j, I'll just clean up a little bit. So now my I is here and my j is here. Now j is again incremented by 1, goes here. Here the values are same, so I won't increment the I, I'll only increment the j, and I am here. So now I have 4, ठीक है. So these are not equals, so I'll put increment the I, now it will be here, and I'll put this value 4 here, okay, and I will return I plus 1 in this case. In this case, not only for this example, but here in this solution. So this I plus 1 means what is the index? All the unique values are stored at the start of the array. And that the array means the position where the unique elements end up at storing. I'll return that index from the function. So this discusses and this summarizes the whole approach that we are going to use in this solution. If you have any doubts or anything else that you want to ask, you can do write in the comment section. I'll definitely respond to that. And now let's just move to the coding part, okay, where we'll code this solution. So again, for this for this question, the platform that I'm going to use is LeetCode. LeetCode, why I'm using this only platform for different types of variables? I'm not only promoting this on the channel, but the reason why I am using it, this is because it is the like good for the placement perspective. Like some platforms are good for the competitive programming and some are good for the placements or like coding perspective, and this like this website serves our purpose, serves the coding purpose, okay. So that's why I choose this platform, and also it has a number variety of questions ranging from category and difficulty level to easy, from easy to hard, so you can practice accordingly. That also the bifurcation is given on other websites as well, so you can choose the website that prefers and suits you the most. But accordingly, as we are targeting the placements or the in the MNCs, so this website I think has a number and different collections of the questions, and that's why I'm using that website for this question as well. So here we'll again read the question first. Given a sorted array nums, remove the duplicates. In place is mentioned here, means we cannot create any other array or any other set that we were creating initially, okay, such that elements appear only once, and return the new length. Do not allocate extra space for another way. You must do this by modifying the input array in place with O1 of extra memory.
Okay, so these are all the constraints that were given to us in the question, and this is the solution that satisfies the thing. Here, as we are only using the 2 pointers, okay, so the space complexity here will be O of 1, which satisfies the need of the question, and again here the time complexity will be O of n, which is the number of elements. So that satisfies both of the requirements that are being asked in the question, and that serves our purpose. So now, without wasting any time, we should just read the approach once and start the coding exercise with that. And now the question says is clear. Some of the examples stating what the question demands is given here, and we can directly just go on coding because we have enough discussion regarding the solution and the approach. So the approach that we have suggested is, firstly I'll create the looping variables, and then I'll allocate the size nums of nums.size in the n variable. Okay, and then what we are doing is I'll taking a pointer this, and j is 1. This is the initial pointer that I pointed out in the solution. This was my initial one, and this is the next pointer that I am using. Okay, now here I have declared this. So for j is equals 1, j is less than n, and j plus plus till the last element, the approach that we have used is if a of I is not equals a of j, means sorry, a of I nahi hai, it's nums of I. ठीक है ना? So nums of j अगर बराबर नहीं है, then what I need to do is I plus plus, and then nums of I equals nums of j. Okay, so I'll place here, and if this thing doesn't happen, then I just need to increment the jth variable that will be incrementing here, and then at last I have to return the I plus 1. Okay, so this is the whole thing that you need to do. But the one most important thing that was the bonus tip as well for in some of the videos is to make your code more readable. So here I am doing this. I am making the code more readable and presentable so that it can be easily understood by you. You can like I prefer and I am comfortable after writing the code and giving the formatting at that time. If you are comfortable while writing the code, giving the formatting at that time only, you can do. But the thing here is that you need to identify your strengths and weaknesses, because here you are going to be marked. Okay, and everyone wants to score high, so you have to identify your weaknesses and the strengths in this case. Okay, if you are comfortable with writing, giving the spaces while writing, it's perfectly fine, and if not, you can do the other way as well. Okay, so now this serves the purpose, and this I coded the whole solution, and I have run the code as well, and it is giving the correct answer. Let me check it with some other test cases that are given here for the clarification part, and we can check here as well for this. Okay, so this serves the purpose. It's nice. Now the thing that I'm going to do is I'm going to check this with this like empty array. This is one of the corner or the test cases that you can suppose okay, for this. So now here it gives the wrong answer. The output is this, but it is expected to be this. So what else we need to add here is that if n is equals 0, then just what I need to return is 0. Okay, so I'll just run this once now with the same test case, and it will work right. And if I given only one element here and then run this, so this loop will not run, so I should return I1. Yeah, so now this serves the purpose and is giving correct answers. I submitted the code now, and you can easily see that it is faster. The runtime is faster than 71.86% of the C++ online submissions, and memory usage is less than 74.89, which is the bestest, I guess. It's O of 1, and it is the best. Okay, it can't be best more than that. Okay, so I again submit, and it will now show some different complexity. It happens, it really happens. I don't know why it happens. Now the space complexity is reduced to 46.99. I don't know why it happens here in the platform. How many times you run this run the submission,
you sometimes get the different answer. Here the runtime remains the same, but you can see that memory usage changes. If I again submit this, again the answer will be changed. Now it's 32. So with every run, it is reducing. I don't know why it is happening, but you can see that memory usage is being reduced per submission. Firstly, it was 13.9, then 13.8, and then 13.7. But still, I don't know why it is happening here. So the solution that we proposed was the best. And now it's the time for our bonus tip. बोनस टिप है जो हमारे इंटरनेशनल फोरम पर प्रेजेंटेड है इस टाइम पर, वो हमारी बोनस टिप क्या है? स्टेट कमेंट्स इन द कोड एक्सप्लेनिंग योर प्रोसेस एंड द अप्रोच. मीन्स ऑलवेज यूज कमेंट्स वेन एवर नेसेसरी. डोंट राइट अननेसेसरी कमेंट्स, but write the comments explaining the variables or explaining your process, the approach that you are using to solve the question. Now what is the purpose, what is the usage of this? Okay, everyone asks this question that why we should do this. जब तक हमें कोई अच्छा रीज़न नहीं मिलता हम किसी चीज़ को अडेप्ट नहीं करते. सो द रीजंस हेयर आर, it clears your approach in eyes of all. Now what do I mean by the eyes of all? In the eyes of all, अगर आप एक चीज़ सोचोगे कि आप इंटरव्यूअर को बता रहे हो और इंटरव्यूअर आपकी अप्रोच को समझ गया तो कमेंट्स की ज़रूरत क्या है? In the eyes of all means in the FAANG companies or in any of the companies, your selection not only depends on the interviewer. Your selection depends upon the decision of the HC, of the hiring committee. At that point of time, the documentation, the code that you give is considered, is clarified and is analyzed completely. And if at that point of time you didn't mention your comments and the approach, then it may happen that you lose some points. It may be 1.1 and or it may be 1, but you lose some of the points because of this. क्योंकि आपने अप्रोच नहीं बताई. आप ये चीज़ देखो ना कि अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट देकर गया है, if it is equipped with the manual, it makes it more easier and for you to understand its functioning and also कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है जल्दी से कि ये चीज़ हमें करनी है and आप उससे बहुत ही जल्दी क्या है यूज्ड हो जाते हो. बट हेयर अगर आपको, तो वही हमारा सेम पर्पस जो है वो कोड सर्व करता है कि यहाँ पर भी हमें कमेंट्स हमारी यही चीज़ सर्व कर रहे हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंटेशन देना है. ठीक है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स. डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स भी रिफ्लेक्ट्स होती है. क्यों? मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि आपको अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में उसकी मैनुअल मिल जाती है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए. तो ऐसे ही आपके कोड की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंक्रीज हो जाती है आपके कॉमेंट से. ठीक है, तो ऑलवेज स्टेट द कॉमेंट्स. अगर आप वेरिएबल के नेम्स कुछ अलग अजीब यूज़ कर रहे हो तो स्टेट दैट कि आप वाई यू आर यूजिंग दोज वेरिएबल्स या उन वेरिएबल्स का पर्पस क्या है, स्टेट कर दो, उन्हें कमेंट कर दो. और अगर आप कोई लूप लगा रहे हो, कोई भी चीज़ को आप नेक्स्ट में अडेप्ट कर रहे हो, कोई अलग लूप लगा रहे हो या यहाँ पर आपको एक किक पॉइंट आ रहा है कि अब तक हमने ये करा था अब हम ये करेंगे. ठीक है, स्टेप वाइज होते हैं. ये अभी अब सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं दैट नीड्स अ मॉड्यूलैरिटी जिसके लिए आपको अलग से फंक्शन बनाना पड़ता है. ठीक है, अभी तो हमने जैसे जैसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं हम उसी गिवन फंक्शन के अंदर ही चीज़ लिख देते हैं. बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट फंक्शन फॉर दैट and at that time you really need to mention that why you are creating that function, what is the significance of that function. Okay, ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को आप एन इंटरव्यूअर अलॉन्ग विद द होल द पैनल इंटरव्यूअर और सबके सामने मतलब आपके कोड प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि यहाँ पर आपने क्या करा है और क्यों करा है. इट स्टेट्स द रीजन एज वेल एज योर documentation skills. So with this bonus tip, with this most important bonus tip, we comes to the end of the video. If you liked today's question and are happy with the channel, then please do a like, share and subscribe. Share it with your friends guys, it is the goodest deed. And stay tuned with the channel Programming World to get more new and coding related videos and interview questions. Okay, so stay tuned with the channel. Please do a like, share and subscribe. Stay tuned, stay healthy, stay safe. Bye bye, love you all.